पद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि ये हमारा चैनल BR सर बेसिक एजुकेशन, और आज हम आपको जानकारी देंगे कि लासा और मासा कैसे निकालें और इसको कैसे भिन्नात्मक संख्या है तो कैसे निकालें, या हमारी सिंपल संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं तो कैसे निकालें। आज मैं ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा जिससे आप आराम से लासा और मासा निकाल सकें। तो देखते हैं लासा। ये लासा होता क्या है? देखिए, अगर हम लिखें ला और सा तो इसका मतलब होता है लघु लघुतम लघुतम समापवर्त। क्या होता है भाई? लघुतम समापवर्त। लघुतम समापवर्त। लघुतम लासा का मतलब क्या होता है? लघुतम समापवर्त। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे समझते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन और इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे बोलते हैं LCM। लासा लघुतम समापवर्त। अगर एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास संख्या क्या है? 4, 6, 12। जैसे 4, 6, 12 संख्याएं दी हैं, संख्याएं दी हैं। तो लासा ज्ञात करना है। ला सा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करो। 4, 6, 12 संख्याएं दी हैं और लासा ज्ञात करो। तो यहां लासा ज्ञात करने के दो विधि हो सकते हैं। एक तो होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। यह टिपिकल मेथड है, लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि गुणनखंड करके लासा कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि से ला सा कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें? कैसे ज्ञात करें? गुणनखंड विधि से लासा कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमने पहली संख्या ली 4 और 4 के गुणनखंड कर लिए। 2 2 जा 4, 2 1। देखिए पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारे पास है 6 के गुणनखंड कर लिए। 2 3 जा 6 और 3 1 जा और 12 के कर लिए। देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं भाई? सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 के बाद 3 सही है। और क्या देखते हैं? अभाज्य। कैसे होनी चाहिए वो? अभाज्य प्राइम संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटती है या 1 से कटती है। यानी या तो स्वयं से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। नॉट डिविजिबल एनीबडी। देखिए 12 को लिखें तो देखें 2 6 जा 2
3 जा और 3 ये हमारे क्या हुए, गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ये हमारे सब क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। कैसे गुणनखंड आ गए, गुणनखंड बोले तो ये हमारे आ गए गुणनखंड। क्या आ गए, गुणनखंड। और ये गुणनखंड कैसे हैं, ये गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड है ये, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। और अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम, प्राइम, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अगर गुणनखंड प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर समझ गए। प्राइम नंबर होती है, हमने पढ़ी थी संख्याएं हमारी सम हो सकती हैं, संख्याएं विषम हो सकती हैं और संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं। तो जब हम गुणनखंड करते हैं दी गई संख्याओं के, तो उनको कैसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का। ठीक है। अब लासा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, लासा यानी हमने पढ़ा एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी संख्या क्या थी, 4, 4 के जो फैक्टर आए वो सब लिख लिए हमने, सब लिख लिए। 4 के फैक्टर लिख लिए दोनों। अब देखिए, अब दूसरे वाले पे जाते हैं हम, दूसरी संख्या में। देखो 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इस 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे 3 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखेंगे। अब पहुंचेंगे नेक्स्ट पर। देखो 2 बार हैं, 2 टाइम्स हैं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कोई जरूरत नहीं लिखेंगे। 3 1 टाइम है, 1 टाइम लिख चुके हैं। ठीक, आगे हमारा लासा क्या आ गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 12। कितना आ गया लासा, 12। लासा आ गया 12, आ गया। कैसे आया, देखो 12 ही वो संख्या है जो 6 से और 4 से डिवाइड होती है। लासा का मतलब क्या होता है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होती हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हो। तो देख लो भैया 12, ये 12 है, 12 से विभाजित कर दो, 1 हो गई। 4 से विभाजित कर दो, देखो 12, 4 से विभाजित कर दो, 4 3 जा हो गई। ये देख लो, ये देख लो। अब देख लो 6 से 12, किससे डिवाइड करनी है, 6 से। 6 है, डिविजिबल है, डिविजिबल, डिविजिबल। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, लासा देखते हैं। इस तरीके से हम लासा निकाल लेते हैं। बस यहाँ पर फैक्टर, जब हम लासा को लिखते हैं तो यहाँ पर हमें बड़ा गौर करना पड़ता है कि पहली संख्या के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे, पहली संख्या के सभी गुणनखंडों को लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या पर जाएंगे। जो अगर हम ज्यादा बार है तो लिखेंगे, कम बार है तो नहीं लिखेंगे। देखिए 2 बार पहले लिखा था और 2 यहाँ था तो नहीं लिखा हमने। देखा 3 नहीं था, लिख लिया। यहाँ गए 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर 3 यहाँ 2 टाइम्स होता, 3 2 टाइम होता, 2 बार होता तो 1 बार और लिखा जाता, लेकिन वो एक ही टाइम है तो पहले लिख चुके, इसलिए लासा हमारा ये। और ये लघुत्तम समापवर्ग या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने, लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, लासा है या एलसीएम। नोट कर लें। कर ही ले, ली गई, हो गई, हो गई। देखिए बच्चों,
अभी हमने जाना लासा कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे मासा कैसे निकालते हैं। और मासा होता क्या है? मासा का मतलब होता है महत्तम समापन। महत्तम इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है भाई, हमें गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंड हमें गुणनखंड तो वैसे ही करने हैं जैसे हम लासा में करते थे। तो देखिए 3 संख्याएं दी हुई हैं, 4, 6, 12। इन संख्याओं का हमें मासा निकालना है। हमने यहाँ पर देखो बोल कर रखा है मासा क्या होता है। देखिए मासा, क्योंकि गुणनखंड करने की विधि तो वही होती है। मासा बराबर होता है महत्तम, महत्तम, महत्तम सार्व अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है मासा? महत्तम सार्व अभाज्य गुणनखंड। देख लो ऊपर संख्याओं में महत्तम 2, 2, 2, सार्व है, सार्व सभी में है, या कॉमन, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन जो सभी में कॉमन है। देखिए 2, 2, 2 सब जगह है। यहाँ पर 2 है दूसरी बार, लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं है ना। तो जो सभी में है, देखो सभी में 2, 2, 2 ऐसा फैक्टर जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन होता है। अगर 1 है तो 2 बार, 2 क्या है? 1 बार है 2। अगर ये 2 बार होता तो इनकी गुणा कर लेते। अगर इसके अलावा कोई दूसरा भी मल्टीपल होता कॉमन, तो उसे लिख के उन सारे फैक्टर्स की गुणा कर लेते। तो मासा का मतलब क्या होता है कि ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो सभी दी गई संख्याओं में कॉमन हो, सभी दी गई संख्याओं में कॉमन हो। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने संख्याएं ली हैं 4, 6, 12। इनको गुणनखंड किए हमने। गुणनखंड करने के बाद देखा कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो मासा हमारा क्या हो गया? मासा का मतलब होता है महत्तम सार्व अभाज्य गुणनखंड, महत्तम सार्व अभाज्य गुणनखंड, या अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है? तो मासा क्या हो गया? मासा बराबर हो गया हमारा 2। लासा इनका पहले आप देख चुके हैं। इरेज कर दें, इरेज कर दें। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 24 और 36 का लासा और मासा और माशा ज्ञात करो, ज्ञात करो। हमारे पास 2 संख्याएं दी है बेटा, देखो 24 और 36 दी है। इनका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो प्रोसीजर तो दोनों का एक ही है। हम इनके फैक्टर कर ले पहले। तो क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखेंगे पहले हम प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है 24 और 36 संख्याएं
दी हैं। सही। दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने पर दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने दोनों संख्याओं को गुणनखंड करने पर देखिए दोनों संख्या हमारी कौन सी है 24 और 36। दोनों संख्या को गुणनखंड करेंगे। लिख लो पहली संख्या लिख लो यहाँ पर 24 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तियां 6 3 एकम 3 36 के गुणन कर लेते हैं 36 के गुणन कर लिए। ठीक है 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नेम 18 3 तियां 9 और 3 एकम। कोई परेशानी आता? इजीली गुणनखंड हो गए क्योंकि समझाने के हिसाब से लिए गए हैं। और संख्याएं हम ले सकते हैं, टिपिकल संख्याएं भी आएंगी क्योंकि ये हम कौन सी विधि से जान रहे हैं गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा ज्ञात करें। एक विधि होती है भाग विधि, वो किसी भी प्रकार की संख्याएं अगर हो तो भाग विधि से कर सकते हैं क्योंकि गुणनखंड विधि में कभी कभी गुणनखंड करना कठिन हो जाता है। ठीक है तो यहाँ पर मैंने बताया था मासा। पहले हम मासा देख लें। पहले मासा देख लो भाई, मां और सा देखो। मासा हमने क्या बताया था? शार्व अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? शार्व अभाज्य गुणनखंड। शार्व अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो सभी में होता है। देखो भाई सभी में देखो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है। सही है। और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो मासा हमारा क्या हो गया? मासा हमारा हो गया 2 गुणा 3। देखो यही तो है। अरे मासा क्या होता था? जो गुणनखंड सभी में होते थे। देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है। अब देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है यही तो है। तो ये हमारे मासा होता है। गुणा कर लो इनकी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 12। तो इसका ये 12 तो हो गया मासा। 12 क्या हो गया? मासा हो गया। अब लासा के लिए हम क्या करते थे भाई? लासा के लिए क्या करते थे? लासा के लिए क्या करते थे? पहली वाली के सभी गुणनखंड लिखते थे। लासा के लिए क्या करते हैं? पहली संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं सब लिख लेंगे। सब गुणनखंड लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। एक करते थे लासा निकालने के लिए पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिख लिए। क्या बताया मैंने? लासा निकालने के लिए पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिख लिए। सभी गुणनखंड। पहली संख्या थी हमारी 24 के फैक्टर थे ये 2 2 2 और 3। ठीक है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24। ये फैक्टर थे। सभी लिख लिया हमने 2 2 2 2 3। अब आ जाओ नेक्स्ट पे साहब। देखो यहाँ देखो 2 2 4 4 तियां 12 12 तियां 36। तो हमने 2 हमारे ऑलरेडी 3 बार लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमारे 2 हैं 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले हम 3 बार लिख चुके हैं। अब देखो 3 हमारे पास 1 बार लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। तो 1 बार और लिखेंगे 3 को 1 बार और। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, सबकी गुणा कर लो। भाई 3 यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 1 बार था तो हमने 1 बार और लिख लिया। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24 और 24 तियां 72। 24 तियां 72। ये हमारा लासा है। अब यहाँ पर क्या होता है? देखो बेटा एक तरीका और होता है, एक और होता है। अगर हमारी केवल 2 संख्याएं दी हैं, हमारी केवल 2 संख्याएं दी हैं, नियम कब लागू होगा? केवल 2 संख्याएं दी हैं
तो दो संख्याएं देने की कंडीशन में क्या होता है, यहां लिखते हैं, ये नियम होता है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। ये सूत्र है इसका, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब केवल दो संख्याएं दी हो। अगर संख्याएं तीन दी हैं तो ये लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमें पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर हमें संख्याएं दोनों दी हैं और इनमें लासा दिया है या मासा दिया है तो हम निकाल सकते हैं। अब मान लो हमें मासा दिया है, मासा इजी होता है तो मासा निकाल लिया हमने। हमें संख्याएं रख दो भाई, दोनों संख्याएं क्या है, 24 गुणा 36 बराबर लासा हमें ज्ञात करना है, लासा हमें फाइंड आउट करना है। और मासा कितना दिया है हमें, ये मासा दिया है 12। ठीक है, तो लासा कैसे आ जाएगा, लासा बराबर 24 इंटू 36 अपॉन 12, 12 तिया 36 और ये क्या आ गया 24 इंटू 3 बराबर 24 तिया 72 आ गया। देखो आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम, अगर हमारी केवल दो संख्याएं दी हैं तो हम मासा निकालें और उसके बाद लासा निकाल सकते हैं इस सूत्र से। फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इरेज कर दें, इरेज कर दें। तो हमारे पास सूत्र क्या है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या कितनी है 24 गुणा दूसरी संख्या 36, लासा निकालना है। मासा कितना दिया है 12, मासा दिया है 12, तो लासा बराबर कितना आएगा 24 गुणा 36 अपॉन 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36 बराबर आ जाएगा 24 गुणा 3 बराबर आंसर क्या आ जाएगा, लासा बराबर 24 गुणा 3 बराबर 70। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।